का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हाउ टू लर्न म्यूलसॉफ्ट एंड एक कोर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि म्यूलसॉफ्ट का अपना एक कोर्स है एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीडी लेवल 1 एग्जाम और आई कैन से एमसीडी लेवल 1 सर्टिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, training.mulesoft.com पर जाना है और उसके बाद आपको इस कोर्सेज सेक्शन को नेविगेट करना है। कोर्सेज सेक्शन को नेविगेट करने के बाद आपको एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फंडामेंटल्स इस लिंक पर क्लिक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू म्यूलसॉफ्ट 5 डेज कोर्स है, ओके। बट अगर आप फ्रेशर हैं, डेफिनेटली है, आप ये अगर कोर्स देख रहे हैं तो आप आपका म्यूलसॉफ्ट की सीखना होगा, तो आप एज ए लर्नर, और जब आप एक लर्नर हैं तो आपको 5 डेज से ज़्यादा लग जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही साथ सेल्फ पेस्ड कोर्स है, ओके। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपके सामने क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। तो जब तक वो पेज ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोर्स है ये आपका एकदम फ्री है कोर्स। और इस कोर्स को करने के जो बेनिफिट्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पहला तो बेनिफिट ये है कि ये कोर्स एकदम फ्री है। साथ ही साथ जो दूसरा कोर्स बेनिफिट है वो ये है कि जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको टू टू फ्री चांसेस मिलेंगे। आपको क्या होगा, 2 फ्री चांसेस मिलेंगे। आप उन 2 फ्री चांस वो जो 2 फ्री चांसेस मिलेंगे वो आपको म्यूलसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर लेवल 1 एग्जाम जो है वो देने के लिए आपको 2 चांसेस मिलेंगे, जो कि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, ओके। तो ये आपका दूसरा बेनिफिट हो गया। तो ओके, सो अभी इसका ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं बता देता हूँ। आप इस कोर्स को करने के बाद एपीआई लेड कनेक्टिविटी, यानी कि आप एपीआईज बनाने लग जाएंगे। एंड एनीपेंट प्लेटफॉर्म पर आप डिज़ाइन करना, एप्लीकेशन को, एपीआई को बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, मैनेज करना एंड गवर्न करना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, फाइल्स के साथ, वेब सर्विस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, फाइल्स के साथ काम करना, वेब सर्विसेज, सास एप्लीकेशन, जेएमएसक्यू एंड मेनी मोर थिंग्स आपको आ जाएंगी। एंड ऐड एप्लीकेशन लॉजिक, आप अपनी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लॉजिक ऐड कर पाएंगे। हैंडल एरर्स, एरर हैंडलिंग कर पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूलसॉफ्ट का। ट्रांसफॉर्मेशन डेटा यूजिंग डेटा वीव, आप डेटा वीव का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने लग जाएंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक जेसन टू आपका एक्सएमएल एंड आपका ऐसे ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना। साथ ही साथ हैंडलिंग बैच डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि आप बैच प्रोसेसिंग करना, यानी कि बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करना यूजिंग बैच जॉब। तो आप बैच जॉब लिखना सीख जाएंगे। पैरेलल फॉर ईच लूप का आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं प्री रिक्विजिट्स की बात करूँ तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंसड है ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज जो म्यूलसॉफ्ट है वो जावा बेस्ड ही है, ओके। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा फॉर्मेट सच एज एक्सएमएल, सीएसवी एंड जेसन, आपको इस डेटा के फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि आपका एक्सएमएल डेटा किस फॉर्मेट में होता है, सीएसवी डेटा किस फॉर्म में होता है, जेएसएन डेटा किस फॉर्मेट में होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके सीख सकते हैं। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिपिकल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज, आपको एसटीटीपी, जेएमएस, जेडीबीसी, रेस्ट एंड सोप, ये सारी चीज़ों का एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो बहुत सारी चीज़, ऐसी कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, आप सीख जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स। और थोड़ा सा गूगल करेंगे तो पता चल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। सो आपको करना क्या है, इस सेल्फ पेस्ड कोर्स यानी कि इस पर रजिस्टर करना है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद अगेन ओके करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये पेज, ओके। ये पेज ओपन होके आ जाएगा। जब ओपन होके आएगा तो यहाँ पर ये चैप्टर्स गिवन है। आपको क्या है, यहाँ पर ये चैप्टर्स गिवन है, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ना है, स्किप नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे आप चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक राइट चेक लग जाएगा। तो आपको ये हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर राइट चेक लगाना है। क्यों लगाना है, उसका रीज़न है वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर कंटेंट, ये जो सारे यहाँ पर कंटेंट है आपको करने को, सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, ओके। तो आप जैसे यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, हर एक
चैप्टर का कुछ टाइम गिवन है कि आपको उतना टाइम स्पेंड करना है और वो अचीव करके चलने के इतना टाइम आपको लगेगा। तो हो सकता है कोई चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि जल्दी भी कर लोगे आप, बट आपको ये नहीं पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जल्दी करने से कुछ नहीं होता है, बट आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा जब तक कि यहाँ पे चेक नहीं लगता। क्यों आपको चेक लगाना है, उसका रीज़न ये है कि चेक लगाने के बाद आप ये जो MCD लेवल 1 प्रैक्टिस एग्जाम आपको एक देना पड़ेगा। तो आप ये प्रैक्टिस एग्जाम तभी ओपन कर पाएंगे जब आप उससे प्रीवियस मॉड्यूल्स और चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। वो कंप्लीट कब माने जाते हैं, जब आप यहाँ पे ऐसे राइट चेक लगा देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस एग्जाम देना है और आप ये एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एक बार में क्लियर कर लें या 2 बार में क्लियर कर लें, तो आप ये कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जैसे एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको 2 फ्री चांसेस मिलेंगे फॉर MuleSoft सर्टिफाइड डेवलपर लेवल 1 एग्जाम देने के लिए। तो आप उन 2 फ्री चांसेस का यूज़ करके अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ़ायदा क्या हुआ, आपका ये कोर्स एकदम फ्री है। इस कोर्स में आप ये प्रैक्टिस एग्जाम देने के बाद और नहीं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फ्री में आपको 2 चांसेस मिल जाते हैं। अदरवाइज ये जो एग्ज़ाम की कॉस्ट है वो आई थिंक $200 है। तो आपको अदरवाइज वो, अगर आप ये कोर्स नहीं करते हैं तो आपको $200 पे करने पड़ेंगे उस एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, सो इस कोर्स का एडवांटेज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 2 चांसेस मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। तो ये तो थे एडवांटेजेस। और साथ ही साथ आप इस कोर्स को करने के बाद आपको MuleSoft आ जाएगा, आपको MuleSoft की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, APIs की डिज़ाइन, डेवलप, बिल्ड, डिप्लॉय एंड एनीपॉइंट प्लेटफॉर्म के साथ साथ एनीपॉइंट स्टूडियो पर काम करना, उसमें जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे MuleSoft सीख सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। वैसे तो आपके यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट ये जो कोर्स है ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस कोर्स को करके MuleSoft सीख सकते हैं एंड आपको ओवरऑल सारी चीज़ों की एक आ जाएंगी। एंड आप इस कोर्स को करने के बाद इस कोर्स में जो भी चीज़ें अगर आप उसको ध्यान से करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी नहीं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप फॉर श्योर सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर लेंगे। तो आप जब ये एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिस एग्ज़ाम, तो आपको उस एग्ज़ाम में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है। तो आप उसका ध्यान रखें। ओके, अगर आप एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर लेते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, सेक्शन वाइज मार्क्स दिखाएगा आपको, तो आप इस एग्ज़ाम में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम में एंड अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आई विल से तभी आप सर्टिफिकेशन के लिए जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करें। पहले कोर्स को करें एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें चीज़ों की। ओके, क्योंकि एक बार जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ऐसे किसी को भी एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है इस कोर्स को। एक बार करने के बाद आई विल से कि आप दोबारा फिर से इसको करें एंड प्रैक्टिस करें चीज़ों की। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ओके, चीज़ों को समझने के लिए। बट आई वुड से कि आप फर्स्ट इस कोर्स को अच्छे से करें, ध्यान से करें, तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ से पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। ओके, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और फ्रिक्वेंट वीडियोस डालूँगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।